नमस्ते जी। युद्ध के मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम संसार की समसामयिक समस्या यानी संसार में घटते हुए रोजगार और ये रोजगार घट रहे हैं या घटाए जा रहे हैं। एक साधारण सा तर्क दिया जाता है कि मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो परमात्मा उसके लिए दूध की व्यवस्था करके भेजते हैं। इसी तर्क का आश्रय लेकर के हम उपस्थित करना चाहेंगे कि हर मनुष्य के लिए संसार में रोजगार की समुचित उपलब्धि है, लेकिन जब कोई आपके रोजगारों को चुरा करके ले जाए या आपसे छीन करके ले जाए या एक योजनाबद्ध तरीके से लगातार किसी राष्ट्र के किसी राज्य के रोजगारों को कम कर दिया जाए, तो इसका एक ही परिणाम होता है कि राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर अराजकता उत्पन्न होती है। पिछले 2000 वर्ष इसलिए कहूंगा कि वर्तमान में विश्व के ऊपर ईसाइयत और इस्लाम, इन दो का ही प्रभुत्व है और ये दोनों के दोनों 2000 वर्ष से पहले की सभ्यता के अस्तित्व को पहले तो नकारते रहे, लेकिन वर्तमान में जब खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद उन्हें सत्य स्वीकारना पड़ा, तो पर भी वो एक ही बात कहते हैं कि वो अशिक्षित लोग थे और वो संसार में इस्लाम और ईसाइयत को जाने बिना ही चले गए, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा उन्नत नहीं रहे होंगे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन, असीरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, पर्शिया, इन सभ्यताओं को देखने से एक चीज तो हमें अवगत होती है और वह यह अवगत होती है कि इन सभ्यताओं के लोग निश्चित रूप से महानगरीय जीवन के तौर पे हम कहें या सामान्य जीवन के तौर पे, तो वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था और सभ्यता के रूप में संसार में अस्तित्व में बने रहे थे। यहां तक कि अगर हम सुमेरियन सभ्यता की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता लगभग 4500 वर्ष तक अपने आर्थिक तंत्र के आधार पर संसार में बराबर सिर उठाए खड़ी रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ये तो पूर्ववर्ती इतिहास है जिसको कि लगातार नकारा जाता रहा, लेकिन हम चर्चा करेंगे 2000 वर्षों से। ईसा यानी कि ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म से बाद, ये दो भाग बढ़ जाते हैं, तो हम आते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की सभ्यता में। और इस समय वर्तमान में विश्व में ईसाइयत और इस्लाम, इन दोनों के चिंतन पर आधारित ही आर्थिक दार्शनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। संसार में 2000 वर्षों के अंतर्गत हम एक व्यवस्था देखने को हमें मिलती है और वह यह मिलती है कि जो महान रोमन साम्राज्य है, तो महान रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में ईसाइयत का आगमन होता है और ईसा से लगभग 130 वर्ष के उपरांत हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और रोमन साम्राज्य के पतन होते ही ईसाइयत का विश्व में प्रादुर्भाव हो जाता है। लेकिन हमें यहां विचार करना पड़ेगा कि रोमन साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे। तो केवल दो कारणों पर विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूंगा और उन दो कारणों की तरफ संकेत करके फिर उसके बाद हम ईसाइयत के प्रादुर्भाव और आगे ईसाइयत की आर्थिक दार्शनिक जो व्यवस्था है उसकी तरफ भी हम चलने का प्रयास करेंगे। तो ईसा से लगभग 45 वर्ष पूर्व रोमन साम्राज्य के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करके या प्रजातंत्र को रोक करके सीजर सबसे पहले तानाशाही लेकर के आता है। तानाशाही आने का परिणाम यह होता है कि पहले रोजगार के अंदर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, शासन में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे ही वो रुक जाती है सीजर के सम्राट बनने के बाद, विशेष करके जो रोजगार के दो केंद्र, जिसे कि आप कृषि और मजदूर कहते हैं, यानी कि कामगार लोग, इनके ऊपर आने वाले सम्राटों ने अत्यधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग या जो किसान या जो मजदूर टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उन्हें या तो जबरदस्ती गुलाम बना दिया गया या फिर लोगों ने अपने रोजगार से पलायन कर लिया। ध्यान कीजिए, जैसे ही रोजगार से पलायन किया तो वह पूर्ववर्ती रोजगार का ताना बाना टूटता चला गया। रोमन साम्राज्य के अंदर जो लगातार गुलामों की संख्या बढ़ती चली गई, ये गुलाम कौन थे? जो प्रजातांत्रिक रोम के अंदर सामाजिक व्यवस्था में सामान्य मनुष्यों की तरह रह रहे थे, लेकिन जैसे ही तानाशाही आ जाती है अर्थात सम्राट का शासन आता है, तो आपको यह विचार करना पड़ेगा कि गुलामों की संख्या बढ़ने लगी। और यह गुलामों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि शासन व्यवस्था ने अत्यधिक टैक्स लगाने शुरू कर दिए और अत्यधिक टैक्स का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने गुलामों का जीवन जीना स्वीकार कर लिया और अब उन
वो लोग अपनी मर्जी का रोजगार नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें राजा की व्यवस्था में आकर के जैसा कहा जाता था वैसा ही कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता था। यानी रोमन साम्राज्य के मुख्य आधार स्तंभ जो थे, यानी कि कृषक और दूसरे मजदूर, ये दोनों दबाव और तनाव में आ चुके थे, और यही बहुत बड़ा कारण रहा जिसने रोमन साम्राज्य को पतन की तरफ धकेल दिया। ध्यान कीजिए, जैसे जैसे लोगों के जीवन में परेशानी आती है तो दूसरे लोग आपको कंधा लेने देने के लिए सामने आते हैं, लेकिन ध्यान कीजिए, कंधा देने वाले का मकसद अगर आपको लूटना खसूटना हो तो जी हां, यही घटना घटती है रोमन साम्राज्य के अंदर। और रोमन साम्राज्य के जो किसान और मजदूर आज तक दुखी थे राजशाही के कारण से, उनको झूठ मूठ का कंधा देने के लिए ईसाईयत आती है, और क्या आश्वासन दिया जाता है कि भाई आप दुखी और परेशान इसलिए हो क्योंकि आपने अभी तक भगवान ईसा मसीह की या प्रभु यीशु की शरण नहीं ली है, और जैसे ही आप यीशु की शरण ले लेते हैं वैसे आपके जीवन से दुख लगातार न्यूनतम होते चले जाएंगे। ध्यान कीजिए, यहीं पर वो खता होती है, जैसा कि भारत में आपको देखने को मिलता है कि लगातार क्रिश्चियन मिशनरियां भारत के अंदर आदिवासियों का धर्मांतरण और मतांतरण करवा रही हैं, और आप बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं उसके बावजूद भी आदिवासियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पुनः मैं आपको रोमन साम्राज्य के उस व्यवस्था की ओर लेकर के चलता हूं जहां पूर्ववर्ती रोजगारों का हनन होता हुआ हमें दिखाई देता है। विचार करते हैं कि इन मजदूरों और किसानों को अब धार्मिक योद्धा बनाया जाने लगा, यानी कि अब वो अपने पूर्ववर्ती रोजगार को न करके ईसाइयत के प्रचार में लग गए। इसके पीछे भी एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के किसान और जो मजदूर थे वो अपने अपने व्यवसाय के साथ अपने विशिष्ट इष्ट देवता से जुड़े हुए थे। माने कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे या पुरानी सभ्यताएं पढ़ेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूर्ति देखने को मिलेगी, और ये ठीक ऐसी ही स्थिति थी कि अगर आपको कोई कार्य प्रारंभ करना है तो आपको, यानी कि अपने व्यवसाय को प्रारंभ करना है तो आपको अपने इष्ट देवता की पूजा करनी पड़ेगी। यहां ईसाइयत को एक बहुत बड़ी चिंता थी कि अगर ये लोग अपने व्यवसाय से जुड़े रहे तो अपने देवताओं की पूजा करते रहेंगे। माने कि देवता की पूजा करना और व्यवसाय करना दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित थे। जैसा कि आपको देखने को मिलता है वर्तमान में भी हिंदू सभ्यता के अंदर कि जब भी वो कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट देवता की पूजा जरूर करते हैं। तो यहां पर ईसाइयत का विचार था कि जब तक इन रोजगारों को नष्ट नहीं किया जाएगा, और वो छोटे मोटे रोजगार जरूर थे, तब तक ये लोग प्रभु यीशु की शरण में नहीं आएंगे, यानी ईसाइयत की शरण में नहीं आएंगे। बस फिर क्या था, ध्यान कीजिए, जो धार्मिक योद्धा थे उनको विश्व के अंदर एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में तलवार देकर के पूरे विश्व में ईसाइयत के प्रचार के लिए धकेल दिया गया। और ये धार्मिक योद्धा जहां जहां पहुंचे, या तो आप बाइबल स्वीकार कीजिए या फिर तलवार से अपनी गर्दन कटवा लीजिए। ध्यान कीजिए, यूरोप के जिस स्वरूप को आज हम देख रहे हैं, इससे पहले यूरोप भी भारत की तरह गांवों की व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक तंत्र था। जब ये धार्मिक योद्धा गांवों तक पहुंचते थे तो गांव के लोगों को आदेश दिया जाता था, या तो आप बाइबल को स्वीकार कर लो, ईसाइयत को स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको नष्ट कर दिया जाएगा। और हां, यही हुआ कि जिन गांवों के लोगों ने इस व्यवस्था को स्वीकार यानी ईसाइयत को स्वीकार नहीं किया, उन गांवों में आग लगा दी गई, उनकी फसलों को जला दिया गया, उनके पशुओं को गोश्त के लिए उपयोग कर लिया गया, वो पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। और विचार कीजिए, गांव एक ऐसा तंत्र है जो पूरी तरह से बार्टर सिस्टम पर आधारित व्यवस्था हुआ करती थी। भारत में आज भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको मान लीजिए मुझे एक कटोरी चावल चाहिए तो मैं पड़ोसी के पास चला जाता हूं, मैं एक कटोरी चावल ले आता हूं, जब मेरे यहां पर चावल की व्यवस्था हो जाती है मैं उसे दे देता हूं। मेरे यहां आज दूध नहीं है तो मैं पड़ोसी से दूध ले आता हूं, जब मेरे पास दूध हो जाएगा तो मैं पड़ोसी का दूध वापस कर दूंगा। इस प्रकार से गांव के लोगों की आवश्यकता गांव ही पूरा करते थे, वो बाहर की व्यवस्था पर निर्भर नहीं थे। लेकिन जैसे ही यूरोप के अंदर गांवों को नष्ट कर दिया गया तो लोगों के पास केवल मात्र एक ही मजबूरी बची थी, ईसाइयत को स्वीकार करना। वो अपने पुराने रोजगारों को छोड़ चुके थे, और पूरे यूरोप के लोगों को धीरे धीरे ईसाइयों ने लुटेरा बना दिया। और लूटने का प्रक्रम कहां तक चला, आपको पता है कि ये लुटेरे भारत की खोज करने निकले। भारत एक ऐसा देश था, उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की खोज में
कुछ लोगों ने अमेरिका को ढूंढ लिया, कुछ लोगों ने अफ्रीका को ढूंढ लिया। ध्यान कीजिए, भारत तक भी वो पहुंचे, लेकिन सबके पीछे कारण क्या था? लगातार यूरोप के अंदर घटते हुए रोजगार। और जहां जहां रोजगार घटे हैं, वहां वहां बराबर लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये सारी चीजें फैलती चली गई। अब यहां पर आपको विचार करना पड़ेगा कि यूरोप के पास जब स्थानीय रोजगार थे, जैसे ही उन्हें नष्ट कर दिया गया, तो उन लोगों के पास केवल एक ही रोजगार का माध्यम बचा था, और वह था युद्ध, और वह था लूटपाट, और वह था छोटी मोटी लड़ाइयां करके अपना गुजारा करना। ये हमारे एक सामान्य कहावत कही जाती है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। जब यूरोप के गांवों के लोगों के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, उनके कृषि के संसाधनों को नष्ट कर दिया गया, उनके भोजन की व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तो आखिर वो करते क्या? उन्हें आतंकवादी बनना ही पड़ा। तो ध्यान कीजिए, यही पूरे यूरोप के अंदर होता है, और यही कारण है कि आज पूरे यूरोप में जो अफरा तफरी देखने को मिलती है, उसका एक ही मूल कारण है, क्योंकि वहां के मूल रोजगार नष्ट हो गए। तो ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है कि जहां जहां मूल रोजगार नष्ट होते हुए चले जाते हैं, वहां वहां अराजकता फैलती हुई चली जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके सामने ये संदर्भ रखने का प्रयास किया है कि ईसाइयत ने अपने से पूर्ववर्ती शासन, अपने से पूर्ववर्ती धार्मिक क्रियाकलापों, अपने से पूर्ववर्ती रोजगारक तंत्र को किस तरह से नष्ट कर डाला है। अगर हमें यह जानना है कि हाँ, यूरोप के अंदर भी व्यवस्थाएं थी, हमें यह जानना है कि यूरोप के अंदर भी समुचित रोजगार के साधन थे, तो हमें उनसे पूर्ववर्ती ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। यूरोप के लोगों को अगर अपने अस्तित्व को संभालना है, तो अपनी पूर्ववर्ती इतिहास, पूर्ववर्ती व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा, तभी वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। ओम।